वेल्सपन ग्रुप की ये फ्लैगशिप कंपनी है। लाइन पाइप बनाने के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंपनियों में शामिल है। 50 से ज्यादा देशों में कंपनी का है कारोबार और 3 देशों में कंपनी के टोटल मिलाकर 5 प्लांट हैं। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विपुल माथुर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर 2001 से कंपनी के साथ है। एमबीए की डिग्री आपने मार्केटिंग में हासिल की है। भारत और मिडिल ईस्ट में और पूरी दुनिया भर में कंपनी की ग्रोथ पर फोकस और जिम्मेदारी माथुर साहब की है। नतीजे आए थे कंपनी के, लेकिन नतीजों के बाद हमारी मुलाकात हुई नहीं, तो हमने सोचा कि नतीजों का सीजन खत्म होने के बाद एक बार माथुर साहब को आमंत्रित किया जाए। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और सबसे पहले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अनिल जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ऑन द शो। प्लेजर सर। प्लेजर। आमतौर पर वेल्सपन कॉर्प की परफॉर्मेंस हमें हर क्वार्टर बड़ी जबरदस्त नजर आती। पहली तिमाही मुझे याद नहीं आता कब मैंने ऐसा देखा था कि आपकी आय कम होकर आए, 18-19% आय घटी है। क्या वजह रही सर टॉप लाइन में कमी आने की, कोई खास वजह? अनिल जी, रेवेन्यू जो ऊपर टॉप लाइन के अंदर जो कमी होती है वो उसका एक मेजर फैक्टर होता है स्टील प्राइसिंग। यदि आप देखो तो स्टील की प्राइसिंग के अंदर एक मैसिव करेक्शन हुआ था डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। 10 से 12 हजार रुपए तक का स्टील प्राइसिंग करेक्शन हुआ, तो उसका रिफ्लेक्शन रेवेन्यू में आता है। तो पर हमारे लिए तो स्टील पास थ्रू होता है, तो इट इज बहुत ज्यादा उसका मायने नहीं रखते हैं। आई थिंक सो वी ऑलवेज, हम लोग हमेशा फोकस रखते हैं कि हमारा एबिटा क्या है और पैट क्या है। यदि आप वो देखें तो वो हमारा बिल्कुल कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। बात सही भी है। इबिटा आपका स्टेबल रहा है, 400 करोड़ के आसपास ही, न बढ़ा है न घटा है, लेकिन मार्जिन बहुत बेहतर होकर आए। करीबन 2% की बढ़त 10% से बढ़कर 12% के पार निकले। तो जरा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बारे में बताएं सर, किस तरह की रही है ये मार्जिन में बढ़त की वजह? तो इसके अंदर 2-3 कारण है अनिल जी। नंबर 1, एक तो जो हमारे पास ऑर्डर का जो मिक्स है वो काफी अच्छा प्रोडक्ट मिक्स था इस दफे, तो उसका उसका सीधा बेनिफिट हमको दिखाई दे रहा है। नंबर 2, इसके अंदर हमारा डीआई प्लांट का भी रैंप अप हो रहा है और डीआई के अंदर भी काफी काफी प्रॉफिटेबल ऑर्डर बुक है हमारे पास, तो ये वो आ रहा है। तीसरा, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हमारा हमेशा फोकस रहता है, तो वो हम लोग ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उस पर हम बहुत शार्प फोकस रखते हैं। तो ये 2-3 चीजें मिला के आप देखें तो मार्जिन के अंदर बढ़ोतरी हुई है हमारी। आता है सर, ये हर घर नल वाली स्कीम में आप, आई एम श्योर आप पाइप सप्लाई कर रहे हैं, ऑर्डर्स मिले सर वहां से कितने? वहां पे नल से जल देखिए एक बहुत ही सिग्नेचर स्कीम है, बहुत ही अच्छी उसमें टेलविंड चल रही है अभी तक, और आज भी हम देखें और वो हमारा डीआई पाइप उसके अंदर जा रहा है। और मेरे अभी उस स्कीम के अंदर बहुत काम होना बाकी है, और हम देख रहे हैं कि सेंट्रल का उसके अंदर बहुत सपोर्ट आ रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट आ रहा है। एक आध 2 महीने थोड़ा सा फंड्स का थोड़ा इशू था, बट मेरे ख्याल से वो भी एड्रेस हो गया है। और आज की तारीख में हमारे पास उसके सामने ऑलमोस्ट कंफर्म 3.5 लाख टन के ऊपर का ऑर्डर बुक है। 1 साल का ऑर्डर कंफर्म ऑर्डर बुक है हमारे पास उसका, डीआई पाइप का। वंडरफुल, साल भर की कंफर्म ऑर्डर बुक है। एक सर, जहां तक मुझे याद है आपका अमेरिका में भी अच्छा खासा कारोबार है, राइट सर? और अमेरिका में जो अब ट्रम्प प्रशासन आया है, नए राष्ट्रपति फिर से आए, किस तरह का बिजनेस का माहौल वहां पर? और हाल ही में जो एक 1300 करोड़ का ऑर्डर भी शायद आपको अमेरिका से मिला है, जरा उसके बारे में भी जानकारी दें सर। तो अनिल जी, हमें अमेरिका के अंदर 2 मेजर ऑर्डर मिले हैं। एक 2400 करोड़ रुपए का मिला था और एक 1300 करोड़ रुपए का मिला है। पिछले 30 दिन के अंदर, 30 से 40 दिन के अंदर ये 2 मेजर ऑर्डर हमारे पास आए हैं। इन दोनों ऑर्डर आने से कम हमारे पास 4 से 5 क्वार्टर की एकदम क्लियर बिजनेस कंटिन्यूटी आ गई है, पहली बात। दूसरी, ट्रम्प ये जो नया वहां पे अब जो एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, अब वो हम जानते हैं कि वो बहुत ही प्रो ऑयल एंड गैस एडमिनिस्ट्रेशन है, और बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक वहां पे हमको दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल जब तक ये एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे बहुत सारा काम होने वाला है। एंड वेल्सपन वहां पे एक लीडिंग कंपनी है, एकदम पोल पोजीशन के अंदर है। तो मुझे लगता है कि इसका इसका एकदम नेचुरल बेनिफिट हमको वहां पे मिलना चाहिए। वहां पर आपका अमेरिका में भी प्लांट है ना? जी जी, अमेरिका में हमारा प्लांट है जी, तो बहुत सर, बड़ा प्लांट है भैया, बहुत बड़ा प्लांट। फिर तो आप सर फायदा उठाने के लिए एकदम तैयार, क्योंकि देखिए एक तरफ से ट्रम्प अमेरिका की कंपनियों को भी फोकस कर रहे हैं और दूसरी तरफ जी, उनका फोकस रिन्यूएबल एनर्जी के बजाय फॉसिल फ्यूल पर ज्यादा है, राइट सर? उनका फोकस 2-3 चीजों पे, एक तो जी। फॉसिल फ्यूल के ऊपर है, दूसरा वहां पे उनका फोकस है रेगुलेशंस को कम करने के ऊपर। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर रेगुलेशंस बहुत ज्यादा तकलीफ क्रिएट करते हैं, और उनका एक अप्रोच जो है कि नहीं, मेरे को रेगुलेशंस वहां कम करना है। आई थिंक इसका बेनिफिट बहुत अच्छा वहां पे अपने को देखने को मिलेगा इन टाइम्स को। माथुर साहब, आपके नेतृत्व में मिडिल ईस्ट में भी कंपनी ने बहुत जबरदस्त कामकाज किया है। ऑयल एंड गैस सेक्टर तो पूरा वहीं से ड्राइव होता है। इस बार आप अभी सऊदी अरेबिया से आपके ऑर्डर की सिचुएशन किस तरह की है? सऊदी अरेबिया में अनिल जी, हमारी जो एसोसिएट कंपनी है ईस्ट पाइप, उनका बहुत ही हेल्दी ऑर्डर बुक है आज की तारीख में। ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल का कंफर्म ऑर्डर बुक उनके हाथ में है आज की तारीख में। सऊदी अरेबिया एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि मतलब एक एक बहुत ही अच्छी स्पीड में ग्रो कर रही है,
और वहां भी वेल्सपन और हमारी जो एसोसिएट कंपनी है एपिक, वो एकदम पोल पोजीशन के अंदर है। ऑलमोस्ट 30% का हमारा पे वहां पे मार्केट शेयर है। आई थिंक तो बहुत ही बढ़िया काम वहां पे होता है। 2 से 2.5 साल का ऑर्डर बुक है। और अब हमको जो दिखाई दे रहा है कि वहां पे अगले 5 से 7 साल के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर ऑयल एंड गैस को लेकर बहुत काम होने वाला है, और डीआई को लेकर वहां पे बहुत काम होने वाला है। तो आपने देखा होगा कि हमने अभी अनाउंसमेंट किया है कि हम वहां पे एक वहां पे एक्सपेंशन कर रहे हैं। वहां पे हम लोग अपना ऑयल एल्सो प्लांट डाल रहे हैं और एक डीआई प्लांट सऊदी अरेबिया में डाल रहे हैं। तो हम तीन, यदि आप देखें एज वेल्सपन, हम 3 ज्योग्राफीज के अंदर, इंडिया के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर और अमेरिका के अंदर, 3 ज्योग्राफीज के अंदर, जो कि बेसिकली ऑयल एंड गैस एंड वाटर के अंदर बहुत ही हेवली फंडेड इकोनॉमीज हैं, इन तीनों ज्योग्राफी के अंदर हम अपना फुटप्रिंट को बढ़ा रहे हैं। अनिल जी, तो बढ़िया। अच्छा सर, आपने एस पाइप वहाँ की अपनी सब्सिडी की बात की, उसमें शायद आपने 5% स्टेक बेची है 480 करोड़ में, राइट सर? जी सर। इसकी वजह और साथ ही इस पैसे का कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं? देखिए, उसका ऐसा है कि उसको बेचने के बाद भी हम वहां के लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं। हमारे राइट्स और ऑब्लिगेशंस में कोई कमी नहीं आ रही। हमारा हमारा पर्पस उसको ये था कि जब हम जो उसकी प्रोसीड्स हैं, वो हम वहां पे जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं उसके अंदर यूज करेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे यही कि 1500 करोड़ का आपका लॉन्ग टर्म डेट है, क्या इसको लेकर क्या प्लान है आगे? देखिए, आज आप देखें हमारा नेट डेट एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर है। ऑलमोस्ट 500 सवा 500 करोड़ रुपए का नेट डेट था हमारा। पर यदि आप मेरा नेट डेट टू एबिटा देखें तो वो हम लोग ऑलमोस्ट 0.3 के आसपास है। और ये हमारा एकदम बिल्कुल अपनी प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर है कि नेट डेट टू एबिटा हम लोग कभी भी 1 के ऊपर जाने नहीं देंगे। टिपिकली 0.5 से 0.1 के बीच में रखेंगे। जितना भी हम कैपेक्स करेंगे, और कैपेक्स भी जो हमने अनाउंस किया है वो 3-4 साल के ऊपर कैपेक्स होने वाला है, तो हम बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से कैपेक्स करेंगे। नेट डेट एंड एबिटा को अपने को एकदम ध्यान में रख के कैपेक्स करेंगे, ताकि कभी भी वो 0.1 के ऊपर कभी भी नहीं जाए, 0.5 और 1 के बीच में रहे। और सो दैट डेट मैनेजमेंट एकदम स्ट्रांग रहेगा जी हमारा। परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मासूद साहब, समय दिया आपने और विस्तार से कंपनी के प्लान्स के बारे में बात की, चाहे वो सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट से रिलेटेड हो, चाहे अमेरिका से हो, और चाहे देश भर में जो कुछ कामकाज होता दिख रहा है। साथ ही आपने विस्तार से समझाया भी कि किस तरह से आपके नतीजों को देखा जाए। शुक्रिया सर, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिल, थैंक यू वेरी मच। बाजार एकदम मजबूत स्थिति में